हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं संजय सेन आप सभी का स्वागत करता हूं तरुण डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं जीके जीएस और जीए यानी जनरल अवेयरनेस के टॉप 50 प्रश्न। और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसमें मैंने करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी लिए हैं, साइंस के भी और आपके जीके के, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस भी लिए हैं। और इस 50 प्रश्नों के इस टेस्ट में आप कितने क्वेश्चंस जो है करेक्ट कर पाते हैं वो आप मुझे वीडियो के बाद कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको पेपर जो है अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपके जो है आगे के जितने भी सेट होंगे उस हिसाब से डिज़ाइन करूँगा, ठीक है। तो आप मुझे अपना जो है स्कोर ज़रूर बताया करें, ठीक है। और ये वीडियो आपके आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होएगी, ठीक है। हेल्पफुल है ये वीडियो। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें, आप कहीं से स्किप ना मत करना और वीडियो को कंप्लीट देखना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज की वीडियो का। लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आप लोगों के सामने, ठीक है। क्या कहता है इसमें, जनवरी 2022 में ब्रिटेन से लाई गई बकरी की सिर वाली योगिनी मूर्ति किससे निर्मित हुई है। देखिए, अभी जो है हाल ही में जनवरी में क्या हुआ था, ब्रिटेन से एक मूर्ति मिली, ठीक है। और ये मूर्ति जो थी ये भारत की थी, तो ब्रिटेन ने इसे वापस किया, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ये जो मूर्ति है बकरी की सिर वाली योगिनी मूर्ति है ये, तो ये किससे बनी हुई है ये पूछा है। तो आपको ये दिख रही होगी, ठीक है। ये आपको दिख रही है ना, ये है वो मूर्ति। तो ये किससे बनी हुई है ये पूछा है और ये करंट अफेयर के माध्यम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको आना भी चाहिए। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट। ये बलुए पत्थर से बनी हुई मूर्ति है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति के अवसर पर कौन सा धार्मिक मेला लगाया जाता है। उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति के अवसर पर कौन सा धार्मिक मेला लगाया जाता है। तो आपको ये मेला दिख रहा होगा, काफ़ी फेमस मेला है, बताइए कौन सा है ये। और ये आपका मकर संक्रांति पर लगाया जाता है। अगर आप यूपी से हो तो आपको पता होगा। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट, माघ मेला, ठीक है। ये माघ मेला होता है जो मकर संक्रांति के अवसर पर यूपी में मनाया जाता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। और उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस महापुरुष के जन्मदिन पर मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है किस महापुरुष के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है ये पूछा आपसे, बताइए। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा आपको पिक्चर से यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कौन है ये, ठीक है। तो बताइए, नाम बताइए इनका, है ना। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ये हैं आपके स्वामी विवेकानंद। तो इन्हीं के जो है जन्म उत्सव पर ये मनाया जाता है, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन बी। और ये आपसे पूछ भी सकते हैं कि ये किस दिन मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका हर साल मनाया जाता है। तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका, कब मनाया जाता है बताइए। ये मनाया जाता है ऑप्शन डी 29 जून को। इसकी जो थीम थी इस साल वो थी डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, सूक्ष्म, लघु और माध्यम आकार का उद्यम दिवस कब मनाया जाता है। सूक्ष्म, लघु और माध्यम आकार का उद्यम दिवस कब मनाया जाता है बताइए। देखिए, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपने शायद सुने भी नहीं होंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस अचानक से पूछ लेते हैं तो बहुत सारे बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, इसी वजह से मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है।
और पुराने क्वेश्चंस पे ही अटके हुए होते हैं बच्चे, तो नए क्वेश्चंस एकदम से देखते हैं तो उनको आता नहीं है, इस वजह से मैंने नए क्वेश्चंस भी फ्रेश क्वेश्चंस लिए हैं बिल्कुल। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा, ये एमएसएमई जो उद्यम दिवस है कब मनाया जाता है, इसके लिए जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होगा ऑप्शन सी 27 जून को, 27 जून। क्वेश्चन नंबर 6 है, G7 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किसने किया था? G7 शिखर सम्मेलन 2022 जो हुआ है उसकी जो होस्ट कंट्री है वो पूछा है कौन सी है, बताइए। देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए जो G7 शिखर सम्मेलन है, तो इसमें जो है 7 कंट्रीज़ होती हैं जो शामिल होती हैं, ठीक है। एक होस्टिंग कंट्री होती है और 6 जो होती हैं वो वहाँ पे आती हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा कि कौन सा देश ने जो है ये आयोजित किया है, होस्टिंग जो कंट्री थी वो थी जर्मनी, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके अलावा यहाँ पे जो है कनाडा, ठीक है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और आपकी जापान और यूके और यूएस, ये सभी जो कंट्रीज़ हैं ये G7 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रिक्स समिट 2022 के अंदर किन किन देशों ने भाग लिया? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन एक्चुअली घुमा के पूछा है आपसे मैंने। तो ब्रिक्स जो समिट हुआ है 2022 उसमें किन किन देशों ने शामिल भाग लिया है? तो देखिए, ब्रिक्स जो सम्मेलन होता है उसमें ब्रिक्स जो कंट्रीज है वही भाग लेती हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो बताइए कौन सा है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका, यहाँ पे देख लेता हूँ जी, ये ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन ए। और ये ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं सभी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। इनको भी याद रख सकते हैं आप। मैंने एक्चुअली घुमा के पूछा आपसे ताकि थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ आप। मैं आपके जो मेंटल स्थिति है उसको मैं थोड़ा सा ट्रेन करूँगा क्वेश्चंस के माध्यम से, ताकि आप जो है घबराओ ना पेपर में एकदम से देखकर क्वेश्चंस को, ठीक है। ये अभी जो है करंट जीए के क्वेश्चन चल रहे हैं, जनरल अवेयरनेस के, ठीक है, करंट अफेयर बोलते हैं जिन्हें। तो इसराइल के 14वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं इसराइल के, बताइए। तो इसराइल के जो प्रधानमंत्री बने हैं वो बने यार, देखिए नाम कैसा है इनका, ऑप्शन ए करेक्ट है इसके लिए, यार लैपिड, ठीक है। और इन्होंने जो है नफ्ताली बेनेट का जो है स्थान लिया है, ये भी आपको पता होना चाहिए, और 14वें प्रधानमंत्री हैं। और अगर आपसे पूछ रहे कि इसराइल की जो कैपिटल है, राजधानी क्या है, वो क्या है, तो ये होगी जेरूसलम, ठीक है। और मुद्रा पूछ लें तो आपसे, तो मुद्रा भी पता होना चाहिए, मुद्रा होती है यहाँ की इसराइल की न्यू शेकेल, ठीक है, न्यू शेकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, जीएसटी कब लॉन्च हुआ, ठीक है, जीएसटी कब लॉन्च हुआ था आप बताइए। तो जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। तो ये कब लॉन्च हुआ था बताइए, बताइए जल्दी बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी को आना चाहिए। तो ये होगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 5 जून 2017 को ये लॉन्च हुआ था। और इसमें जो है मेनली 5 टाइप के टैक्स होते हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। और एक होता है जो इम्पोर्टेंट जो पत्थर वगैरह होते हैं उनके लिए भी होता है एक, उसके लिए जो टैक्स है वो कम है, ठीक है, 0.25% का होता है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, टॉम्ब ऑफ सैंड उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? आपसे 2 तरीके से पूछ सकता है इस क्वेश्चन को, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है, और आपसे पूछ सकते हैं जैसे अब ये लिखा हुआ है, टॉम्ब ऑफ सैंड उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है इस साल, ठीक है, बताइए किसने जीता है। तो बुकर पुरस्कार किसने जीता है, ये जीता है, आपको फोटो दिख रही होगी इनकी, ठीक है, ये है गीतांजलि श्री, ठीक है, इनका नाम है गीतांजलि श्री, और पुस्तक का नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड, ठीक है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 11 है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन इससे एक्स्ट्रा मिल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए अभी के अभी आप, और अपने दोस्तों को भी जो है शेयर कर दीजिए आप, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे, निम्न में से कौन किताबुल हिंद का लेखक था जिसने अपनी पुस्तक में आरंभ 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण विवरण दिया है। तो किताबुल हिंद जो बुक है ये किसकी है, आपको पता होना चाहिए किताबुल हिंद किसकी है। ये जो बुक है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये है अलबरूनी की बुक है ये, ठीक है, अलबरूनी, और यही इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है नहीं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 है, लंदन में द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन हुआ निम्न में से किस वर्ष आयोजित हुआ था। जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन का वो किस वर्ष हुआ था। देखिए दोस्तों, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो हुआ था आपका 1931 में, ठीक है। और इसमें जो है महात्मा गांधी ने जो है पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा फर्स्ट जो हुआ था 1930 में हुआ था, ठीक है, और थर्ड हुआ था 1932 में, लगातार हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, सेल के अंतर्गत आने वाले स्टील प्लांट निम्न में से किस स्थान पर स्थित हैं। तो सेल के स्टील प्लांट कहाँ पर हैं ये पूछा है आपसे, तो ये है भिलाई में, भिलाई। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी के एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है, बताइए। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जो भूटान से होकर गुजरती है तो ये है वांगछू नदी, वांगछू नदी, ठीक है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो मानसरोवर झील से निकलती है तिब्बत में, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति की जो अध्यादेश है राष्ट्रपति के को घोषित करने की शक्ति निहित है उसमें। तो मतलब ओवरऑल ये पूछा है कि राष्ट्रपति को जो अध्यादेश की शक्ति है वो किस अनुच्छेद में प्राप्त है, ये पूछा है, बताइए कौन सा है इसके लिए करेक्ट। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 123, ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। और भारत के अभी फिलहाल राष्ट्रपति कौन है, श्री रामनाथ कोविंद। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे, तो ये थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, लक्ष्य सेन निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं। लक्ष्य सेन निम्न में से किस खेल से संबंधित है, बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बैडमिंटन से संबंधित है। लक्ष्य सेन नाम आपको पता होना चाहिए, आपसे डायरेक्ट ही पूछ लेंगे वो, लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 है 19, सॉरी ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है बैडमिंटन लगा दिया मैंने गलती से, लॉन टेनिस आएगा इसका, ठीक है, लॉन टेनिस से संबंधित है ये, ठीक है, लॉन टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, रंगभूमि द एरिना ऑफ लाइफ नामक उपन्यास की रचयिता निम्न में से कौन है। या तो आपसे ये पूरा नाम पूछेगा इसका या फिर पूछ देगा रंगभूमि जो उपन्यास है वो किसने लिखा है, तो ये लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20 है, सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री हरमंदिर साहिब कहाँ स्थित है। सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री हरमंदिर साहिब कहाँ पर स्थित है, तो यह है आपका अमृतसर में, अमृतसर पंजाब में, पंजाब में, ठीक है। और जो सिख धर्म है इनके संस्थापक कौन थे, फाउंडर कौन थे, वो थे गुरु नानक जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 है, निम्नलिखित में से कौन होम्योपैथी के संस्थापक हैं।
होम्योपैथी के संस्थापक पूछा है, कौन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर है 21, बताइए। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सैमुअल हैनीमैन। सैमुअल हैनीमैन, ठीक है, होम्योपैथी के संस्थापक हैं, ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 यानी 22 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। आज मैं थोड़ा धीरे धीरे बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट वीडियो में बच्चे बोल रहे थे कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा इसलिए मैं आपको थोड़ा धीरे धीरे बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, टूथपेस्ट बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है। ध्यान से पढ़िए, उपयोग नहीं किया जाता है ये पूछा है आपसे। तो बताइए कौन सा क्वेश्चन होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, गैलिना, ठीक है। बाकी ये यूज होते हैं इसमें टूथपेस्ट में, ठीक है, गैलिना है जो यूज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, गर्भनाल में कितनी धमनियां होती हैं। ये होती हैं 2। क्वेश्चन नंबर 24 है, शरीर के किस अंग का संबंध सूखा रोग यानी रिकेटस से संबंधित है। तो सूखा रोग या रिकेटस किससे संबंधित है, ये हड्डियों से संबंधित है और इसकी कमी की पूर्ति करने के लिए, इसको सही करने के लिए विटामिन डी दिया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में घुलनशील जो विटामिन होती हैं वो होती है आपकी विटामिन बी और विटामिन सी। तो बी तो है नहीं यहाँ पे, सी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बाकी जो है जल में घुलनशील नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, डैश जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कवक यानी फंगी का अध्ययन किया जाता है। तो कवक का अध्ययन कौन सा होता है, कौन सा कहलाता है, ये होता है माइकोलॉजी। ब्लैक होल जिसे कृष्णा छिद्र बोलते हैं, सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था सबसे पहले, ये पूछा है। तो ये क्या था, एस चंद्रशेखर ने, ऑप्शन डी करेक्ट यहाँ पे। और ये आपको पिक दिख रही होगी यहाँ पे, ये है ब्लैक होल, ठीक है। और कुछ लोग इसे काल्पनिक भी बोलते हैं और कुछ लोग इसे रियल भी बोलते हैं, इसका कुछ पता नहीं है, ठीक है। ये जो फोटो खींची गई है ये नासा द्वारा खींची गई थी 2021 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है रॉकेट को। तो रॉकेट को जो स्पीड की नीड होती है वो होती है आपकी 11 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इतने पलायन वेग की आवश्यकता होती है रॉकेट को वायुमंडल से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, जब एक धातु की अंगूठी या छल्ले को गर्म किया जाता है तब उसके छिद्र का क्या होता है। जब किसी धातु की अंगूठी या छल्ले को गर्म किया जाता है तो उस छिद्र का क्या होता है, ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 29 है, देखिए दोस्तों, जब भी गर्म करेंगे किसी भी धातु के कुछ भी इस तरह से छल्ले या अंगूठी को, तो वो जो है वो फैल जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, गियर व्हील बनाने के लिए सामान्यतः प्रयोग में लाए जाने वाला प्लास्टिक का पदार्थ है। गियर व्हील बनाने के लिए सामान्यतः प्रयोग में लाए जाने वाला प्लास्टिक पदार्थ है। देखिए, गियर व्हील बनाने के लिए प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है और प्लास्टिक में भी कौन सा प्लास्टिक यूज़ किया जाता है वो पूछा है आपसे। तो ये होता है नायलॉन, ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 31 है, जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए जो ब्रेक बल है या फिर ब्रेकिंग जो फोर्स है वो कितना होगा। देखिए दोस्तों, इसके लिए जब कार को रोका जाता है दोगुनी मतलब गति दोगुनी कर दी जाती है और रोकना होता है उसे, तो जो बल लगाना पड़ता है वो चौगुना हो जाता है, ठीक है। चौगुना बल लगाना पड़ता है उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 32 है, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि, ये आपको रीजंस दिए हुए हैं। देखिए दोस्तों, जैसे पेड़ होता है, ठीक है, पेड़ होता है, ये पेड़, ठीक है, पेड़ में जड़ से जो पानी ऊपर जाता है ना, और ये दिए की बाती का जो
मतलब ये लैंप होता है, इसमें जो तेल ऊपर चढ़ता है, ठीक है। तो ये दोनों प्रक्रियाएं जो हैं एक जैसी ही होती हैं, और ये जो होती हैं ये कौन सी होती हैं, क्रियाएं होती हैं जिसमें जल ऊपर जाता है या फिर तेल ऊपर जाता है, तो ये होता है कोशिकीय क्रिया परिघटना के कारण, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 33 है, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? गुरुत्वाकर्षण की, तो ये तो सभी को पता होगा, ये दिया था न्यूटन ने। न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, ठीक है। जड़त्व का नियम, बल का नियम और संवेग का नियम, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 34 है, इसको देखिए। हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर की ओर मंडराता है, क्यों? बताइए। हाइड्रोजन का गुब्बारा होता है ऊपर ही ऊपर घूमता रहता है ना, तो वो क्यों होता है ये पूछा है आपसे। अगर आप वैसी हवा भरते हो तो वो नीचे रहता है ना, लेकिन हाइड्रोजन भरते हैं तो ऊपर चला जाता है, ऐसा क्यों है ये पूछा है। देखिए दोस्तों, इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका, गुब्बारे का वजन उसके द्वारा विस्थापित वायु की वजन से कम है, इस वजह से। ऑप्शन ये सी वाला है, ये करेक्ट होगा इसके लिए, ठीक है। ये रीज़न है इसके लिए, ठीक है। गुब्बारे का जो वजन होता है उसके द्वारा विस्थापित वायु के वजन से कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधा ऊपर फेंकता है, गेंद कहाँ गिरेगी? आगे गिरेगी, पीछे गिरेगी, सामने गिरेगी, बगल में गिरेगी, कहाँ पे गिरेगी बताइए। कार चल रही है, ठीक है, और बच्चा ऊपर की तरफ अगर बॉल को उछालेगा तो जो बॉल है वो आगे गिरेगी, पीछे गिरेगी, साइड में गिरेगी, कहाँ पे गिरेगी आप बताइए मुझे, ये पूछा आपसे। तो देखिए दोस्तों, जो गेंद गिरेगी ना वो आगे गिरेगी, सॉरी पीछे गिरेगी, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। आप कभी ये ट्राई करके देखिए ना, जब आप बाइक पे जाओ या फिर कैसे भी कार वगैरह में, तो बॉल उछाल के देखना वो पीछे की तरफ जाती है। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब कोई व्यक्ति है, ठीक है, किसी किसी मतलब कोई ऐसी वस्तु है जिस पर वो की घूम रहा है, ठीक है, घूम रही है, उसमें खड़ा है वो, तो उसे ऐसा क्या करना चाहिए कि वो जो है मतलब जो घूर्णन कर रहा है वो उसकी जो है स्पीड जो है कम हो जाए, उसकी चाल कम हो जाए। तो क्या करना चाहिए? तो दोस्तों उसको क्या करना चाहिए, उसके जो अपने हाथ हैं वो उसे फैला लेने चाहिए, ठीक है। तो उससे जो है स्पीड जो है कम हो जाएगी। तो इसके लिए जो कौन सा करेक्ट होगा आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 के लिए इसके लिए जो करेक्ट होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अपने हाथ बाहर की ओर फैला दें, ठीक है, ये करेक्ट होगा इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के जो बाल हैं आपस में चिपक जाते हैं, वो ऐसा क्यों होता है? जब पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के जो बाल होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं, वो क्यों चिपकते हैं, इसका कारण बताइए क्या। देखिए दोस्तों, ये जब आप शेव करते हो ना, या फिर शेव करते हो जब, तो होता क्या है कि जो ब्रश है, ठीक है, वहाँ पे पृष्ठ तनाव जो है ख़त्म हो जाता है बिल्कुल, ठीक है। और जैसे ही आप पानी से बाहर निकालते हो ना, जैसे ब्रश को जो है ब्रश होता है जो आपका, जैसे उसे बाहर निकालते हो तो पृष्ठ तनाव है जो पृष्ठ तनाव समझते हो ना इसका मीनिंग, तो पृष्ठ तनाव होता है जो बालों को मतलब ऐसे चिपका देता है, वो संकुचित कर देता है उसको, ठीक है। तो पृष्ठ तनाव की वजह से होता है, तो कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रकृति में सबसे सशक्त बल है, कौन सा है बताइए? सबसे सशक्त बल कौन सा है? तो सबसे जो शक्तिशाली या सशक्त बल है वो कौन सा है? नाभिकीय बल, नाभिकीय बल। और सबसे वीक अगर बोलें तो सबसे वीक होता है आपका इनमें से, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा उसके लिए, गुरुत्वीय बल। ये जो चारों हैं ये बल होते हैं, बल के प्रकार हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, यहाँ पे क्या कह रहा है, ज़्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? जब आप पहाड़ वगैरह पर जाते हो, ठीक है, वहाँ पे सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ऐसा क्यों होता है?
क्वेश्चन नंबर 39 है, बताइए इसका आंसर। देखिए दोस्तों, जब भी आप किसी ऊंचाई पर जाते हो ना, तो होता क्या है कि वहाँ पे जो वायु का दबाव होता है वो कम हो जाता है। वायु के दबाव के कम होने के कारण जो है वहाँ पे ऐसे आपको फील होता है, ठीक है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन, ये कौन सा, ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 40 है, 40वां क्वेश्चन है, किसी उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच क्या होगा। अगर किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच क्या होगा उसका, अंतरिक्ष में उपग्रह में अगर चम्मच को गिरा दे तो क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, होगा क्या, जब भी इस तरह की कंडीशन पैदा होगी क्वेश्चन नंबर 40 में, तो होगा क्या कि जो चम्मच होगी ना, जो उपग्रह होगा उसी के साथ साथ घूमती रहेगी, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा जो चम्मच है वो। क्वेश्चन नंबर 41 है, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है। जब पत्थर को ठोकर मारता है कोई व्यक्ति, तो कभी कभी क्या होता है कि खुद को चोट लग जाती है, तो ऐसा क्यों होता है ये बताइए आप। तो देखिए दोस्तों, कोई भी वस्तु होती है ना, जब भी आप उस पर फोर्स लगाते हो ना, वो अपोजिट साइड की तरफ जो है अपना बल लगाती है, ठीक है। और ये एक तरीके से आप बोल सकते हो रिवर्स एक्शन होता है एक तरह से। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, प्रतिक्रिया करती है वो, ठीक है, उसके लिए इस वजह से चोट लगती है। क्वेश्चन नंबर 42 है यहाँ पे, चावल पकाना कठिन होता है, कहाँ पर कठिन होता है आप बताइए। चावल पकाना कठिन होता है, कहाँ पे होता है कठिन बताइए। ये होता है पर्वत पर, ठीक है, आग जलाने में जो है प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पे इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 43 है, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है। जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है बताइए। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए होगा करेक्ट, वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, ठीक है। जो जहाज होता है वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, क्योंकि जो नदी का घनत्व होता है समुद्र के घनत्व से अधिक है इस वजह से, ठीक है। और जिसका घनत्व जो है कम होता है वह वो जो है हल्का होता है, तो इस वजह से वो ऊपर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, समुद्र के जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है। जो समुद्र का जल होता है, खारापन होता है या फिर और भी जो उसमें ओर्स वगैरह होते हैं, उनको शुद्ध कैसे किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका कौन सी प्रक्रिया द्वारा, आसवन विधि द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 45 है, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है। कोई तरल पदार्थ है, ठीक है, उसे गर्म अगर आप कर देते हैं तो क्या होता है, ये पूछा आपसे। तो गर्म करने पर क्या होगा, घनत्व, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है, तो घनत्व जो है कम हो जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46 है यहाँ पे, वाहनों के टायर क्यों अच्छी प्रकार फुलाए जाते हैं बताइए। वाहन जो होते हैं हमारे, बाइक वगैरह होते हैं, कार होती है, ठीक है, उसके टायर जो होते हैं वो अच्छी तरह से फुल भर दिए जाते हैं, तो वो क्यों किए जाते हैं बताइए। देखिए दोस्तों, ये रीज़न क्या होता है, जब आप जो टायर होता है उसे अगर हम फुल कर देते हैं ना, गैस होती है जो उसमें, जो हवा भरी जाती है उसमें, तो उससे होता क्या है, जो फिसलने की जो दर होती है ना वो कम हो जाती है, ठीक है, वो कम हो जाती है। और इसकी वजह से जो टायर है ना, टायर होता है जो, वो घर्षण नहीं कर पाता है ज़मीन से, ठीक है, ज़्यादा। तो ऑप्शन जो यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ब्रेक लगाते हैं तो घर्षण की ही नीड होती है आपको, ठीक है, घर्षण मतलब जितना कम होगा ना उतना ही अच्छा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पे, स्पिन ड्रायर्स में गीले कपड़े निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा सुखाए जाते हैं। जो स्पिन ड्रायर्स होते हैं उसमें गीले कपड़े किस क्रिया द्वारा सुखाए जाते हैं ये पूछा है। तो ये सुखाए जाते हैं
जो अपकेंद्रीय बल होता है आपका, ठीक है, इसके द्वारा तो घूम घूम के जो है उसमें सूख जाते हैं वो फिर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा हो जाता है तो झूले की जो दोलन आवृत्ति है वो क्या होगी। जब कोई व्यक्ति है झूले पर खड़ा हो जाता है, ठीक है, और तो उसमें दोलन जो आवृत्ति है वो क्या होगी, कम होगी, बढ़ जाएगी, अनंत हो जाएगी, या फिर कोई परिवर्तन नहीं होगा, बताइए। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो बताइए। देखिए दोस्तों, जो आवृत्ति होगी ना, दोलन आवृत्ति होगी, यहाँ पे वो बढ़ जाएगी। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। रॉकेट की गति पर निम्न में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है, ये बताइए आप। रॉकेट की गति पर तो ये होता है रेखीय संवेग का संरक्षण। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट होगा, पर रेखीय यहाँ पे गायब है, तो संवेग का संरक्षण यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। रेखीय संवेग का संरक्षण जो है यहाँ पे लागू होता है, नियम सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है यहाँ पर, पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर क्या होता है। पानी का जो पृष्ठ तनाव होता है वो अपमार्जक मिलाने पर क्या होता है, बढ़ता है, कम होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, शून्य हो जाता है। जब भी आप पानी में जो है अपमार्जक मिलाते हो तो उसका जो पृष्ठ तनाव होता है ना वो ऑलवेज घट जाता है, ठीक है, ऑलवेज घट जाता है, पृष्ठ तनाव होता है वो। तो नेक्स्ट, अच्छा 50 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो ये है आपके पूरे 50 प्रश्न जो मैंने आज आपको करवाए, और ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए और क्या आपको पीडीएफ वगैरह भी इसकी चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। और 50 में से, ठीक है, टोटल जो 50 प्रश्न थे, तो 50 में से आपने कितने क्वेश्चंस आपने करेक्ट किए वो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं सभी के मैं कमेंट ज़रूर देखता हूँ, और कुछ बच्चे जो कमेंट करते हैं मैं जैसा भी उनको अच्छा लगता है बुरा लगता है उस हिसाब से मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ डे बाय डे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय। पढ़ते रहिए दोस्तों, खुश रहिए, और कुछ नहीं है ना, ठीक है। ओके, बाय।